हेलो 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 चैंपियंस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। वेलकम टू ज्ञान भारत। ज्ञान भारत में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, सर फॉर्म कब आएगा? बच्चों, फॉर्म अब जल्द ही आने वाला है। हम जून के लास्ट में पहुंच गए हैं, थोड़े दिन में फॉर्म आने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फॉर्म कब आएगा, कौन कौन बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, और बच्चे जो बच्चे फॉर्म का वेट कर रहे हैं नवोदय की, अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अगर अब भी आपने नहीं किया है तो अब बहुत लेट हो जाओगे नवोदय की तैयारी में। अब आपके स्कूल भी खुलने वाले, गर्मी छुट्टी खत्म भी होने वाली है। अब नहीं तो कब? तो जल्दी से जाओ और नवोदय की तैयारी स्टार्ट करो। अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा बुक फॉलो करे, कहां से क्वेश्चन करे, जब जल्दी से ज्ञान भारत की वेबसाइट पे जाओ। वहां पे आपको बुक्स भी मिलेंगे, या इस पे इसके डिस्क्रिप्शन पे भी आपको बुक्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप वहां से बुक्स ले सकते हो, टेस्ट पेपर ले सकते हो। जब आपको लग जाए कि हाँ, मैंने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है, तो आप जाओ टेस्ट पेपर दो। समझ आई बात? तो आज हम देखेंगे कौन कौन बच्चे एलिजिबल है नवोदय के लिए, कितने मार्क्स का आता है, कब फॉर्म आने वाला है, कब रिजल्ट आएगा, और कब पेपर होगा। क्या फॉर्म आते ही पेपर होने लगेगा? इस चीज के बारे में भी देखेंगे। तो चलो फिर देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला कंसर्न क्या है कि फॉर्म कब आएगा? सर बहुत टाइम से आप बोल रहे हो सर आज आएगा, सर कल आएगा। अब जून भी खत्म होने को आया है, अब तक फॉर्म नहीं आया। क्यों सर, ऐसा क्यों क्यों देरी हो रही है फॉर्म में? बच्चों, जो आपका फॉर्म है वो देखो, अभी अब जुलाई क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। मिड जुलाई या फिर जुलाई के लास्ट तक आपका जो है वो फॉर्म आ जाएगा। 15 to 30 जुलाई तक क्या होगा, आपका फॉर्म आ जाएगा। समझ आई बात? कब तक आएगा आपका फॉर्म? 15 से 30 जुलाई के बीच आपका फॉर्म जो है आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब फॉर्म आने के बाद क्या जल्दी फॉर्म भरना होगा और उसके बाद उसका पेपर भी हो जाएगा? सर बिल्कुल नहीं। आपको 1 महीने के अप्रोक्स का टाइम मिलेगा फॉर्म को भरने का। 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको मिलता है कि हाँ, आप अच्छे से फॉर्म को भर दो। सारे डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो। फॉर्म में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लो अभी से। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है बच्चों? जल्दी जल्दी जल्दी, आपने नवोदय का देखा होगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बच्चों, अपने आधार कार्ड को अपने पास रखो। क्या? सबसे पहले अपने आधार कार्ड को अपने पास रखो। उसके बाद सर, उसके बाद क्या? स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए। स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट का क्या मतलब है कि वहां पे ये शो होना चाहिए। देखो, या तो आप क्लास 6 के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या तो क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप क्लास 6th एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी कौन से क्लास में होने चाहिए? आप अभी क्लास 5 में होने चाहिए। तो स्कूल से आपको स्टडी का सर्टिफिकेट लेना है। और अगर आप क्लास 9th के एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो आप क्लास 8 में होने चाहिए। समझ आई बात? क्या अगर आप 9th की तैयारी कर रहे हो, तो आप अभी कौन से क्लास में होने चाहिए? क्लास 8 में होने चाहिए। देखो देखो देखो, और एक क्या खास बात है, जब आप क्लास 9 के लिए तैयारी कर रहे हो ना, आप अगर क्लास 8 का सिलेबस पूरा पढ़ गए, सारे सिलेबस अगर आप क्लास 8 का पढ़ ले, आपका नवोदय क्लियर है। सच बता रहा हूं, अभी से आप लिख लो। अभी भी 4 से 5 महीने है पेपर में, और अभी आप लिख लो और पेपर आपका निकलना तय है। कैसे निकलेगा सर? आपको कौन कौन से चैप्टर आ रहे क्लास 8 में? रेशनल नंबर, स्क्वायर, क्यूब, रूट, एक्सपोनेंट्स, यही सारे चैप्टर्स है। क्वाड्रिलेटरल्स है, पेरीमीटर एंड एरिया है। ये सब आपको क्लास 8 एग्जाम के लिए भी पढ़ना है, और ये आपको नवोदय के लिए भी पढ़ना है। बस दोनों से अलग हटके क्या करना है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस करो। नहीं समझ आ रहा है, बुक लो, ज्ञान भारत की बुक भी आ चुकी है। अब बुक लो, उससे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। समझ आई बात? और अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। मीन्स जो क्वेश्चन आप 2 मिनट पे कर पा रहे हो, आप ट्राई करो उसको कैसे हम 1 से 1.5 मिनट में खत्म कर दे। क्योंकि जब आप क्लास 9 का पेपर दोगे, उसमें 35 मार्क्स का मैथ्स होता है सिर्फ और सिर्फ, और 35 मार्क्स का साइंस का पेपर होता है। और उसके बाद 15 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का टेस्ट होता है। लैंग्वेज टेस्ट मतलब या तो हिंदी आप लो, या तो इंग्लिश लो। दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। समझ आई बात? तो देखो, सबसे पहले अब टॉपिक पे आ जाते हैं। अब टॉपिक के बाहर ही चले गए थे, तो टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए नवोदय का फॉर्म भरने के लिए? क्या चाहिए? सबसे पहले हमने आधार कार्ड रख लिया, उसके बाद स्कूल से स्टडी सर्टिफिकेट लेंगे। उसके बाद अगर जरूरत हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लेते हैं। और एक चीज क्या है, वो है आपका पासपोर्ट साइज फोटो। ये सारी चीजें आप अपने पास निकाल के रख लो, एक फाइल लो, उसमें रख लो।
कि ये भूलना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर नवोदय का फॉर्म भरते टाइम लेट हो जाएगा बच्चों। समझ आई बात? क्योंकि देखो अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी जून चल रहा है, जून के एंड, जुलाई मिड लास्ट तक जल्दी फॉर्म आने वाला है, तो ये सब खोजने में टाइम लगा दोगे तो और 2-3 दिन आपका चला जाएगा। तो इसलिए अभी इसे निकाल के रख दो। समझ आई बात? अब सर आपने क्लास 9 के बारे में तो बता दिया, जो बच्चे क्लास 8 में 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आपने बता दिया क्या क्या कैसे पढ़ना है। क्लास 6 वाले का क्या? बच्चों क्लास 6 में आप लोगों को सारे लेक्चर्स पढ़ा दिए, मैंने लाइव क्लास लिया है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आता है, बुक थोड़ा सा देखो, बुक्स में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। हमने जो बुक बनाया है ज्ञान भारत की, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें हम 35-35 40-40 क्वेश्चन दिए, जो बच्चों को बच्चे इतना प्रैक्टिस कर लेना कि नवोदय के एग्जाम में जाके वो 4 के आए। समझ आई बात? अब देखो मैथ्स में कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों? जब आप क्लास 6 का पेपर दोगे तो मैथ्स में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितने? 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और मैथ्स में देखो 20 क्वेश्चन होते हैं, कितने मार्क्स के? 25 मार्क्स के होते हैं। ओके, अब 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आ रहे हैं? 25 मार्क्स के। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मैट जिसको बोलते हैं, जिसमें हम रीजनिंग के बारे में पढ़ते हैं। और जो बच्चे अभी से रीजनिंग पढ़ रहे हैं बच्चों, वो बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, क्योंकि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जब आप क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे जब आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की तैयारी कर रहे होगे, उस टाइम बहुत काम आएगा ये मैथ सब्जेक्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और जो बच्चे क्लास 5 से ही अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, नवोदय एक गवर्नमेंट स्कूल है और उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो सोचो कितने तेज हो जाएंगे आने वाले टाइम तक, क्योंकि वो लाखों बच्चों के बीच अपने रैंक को पहचान रहे हैं कि मैं लाखों बच्चों के बीच कहां पे एग्जिस्ट करता हूं, वो उस चीज को भी देख रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स के, किसमें? मैथ्स में। और मेंटल एबिलिटी मैथ में कितने होंगे बच्चों? 40 क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स के? 50 मार्क्स के आएंगे। क्लियर है? कितने? 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। समझ आई बात? और जो इंग्लिश या हिंदी होगा, आपको कोई एक सब्जेक्ट लेना है इंग्लिश या हिंदी में से, ठीक है? तो उसमें कितने होंगे सर? 25 मार्क्स का आपका इंग्लिश या हिंदी का पेपर होगा, आप जो भी सब्जेक्ट लो। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। तो ये आपका क्या था? अब दूसरी चीज, अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही अटेम्प्ट है क्लास 5 में, और क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, क्या क्लास 6 का आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो क्लास 5 में, तो नवोदय का एग्जाम आप सिर्फ एक बार ही दे सकते हो। कोई बच्चा ये सोचता है मैं अभी क्लास 4 में हूं और जाके नवोदय का पेपर दे दूं, नहीं, ये नहीं हो सकता है। समझ आई बात क्या बच्चों? अगर आप क्लास 4 में और क्लास 5 में जाओगे, लेकिन आप सोच रहे क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम देता हूं, समझ आएगा, मत करो, क्योंकि नवोदय सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देता है आपको क्लियर करने के लिए। समझ आई बात क्या? नवोदय सिर्फ और सिर्फ एक ही अटेम्प्ट देता है। और अगर आप क्लास 9th में जाने वाले हो और क्लास 8 का पेपर दोगे, क्लास 8 में पेपर दोगे, ठीक है, क्या क्लास 9th में आप जाने वाले हो और क्लास 8 में पेपर दोगे, तो सिर्फ और सिर्फ वहां भी एक ही अटेम्प्ट मिलता है आपको। तो उस अटेम्प्ट को बर्बाद नहीं होने देना है, वेस्ट नहीं होने देना है। समझ आई बात? अब देखो, क्या अटेम्प्ट सिर्फ एक बार दे सकते हैं, और जो और 75% सीट्स जो है नवोदय का, वो गांव वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। क्या 75% सीट जो है गांव वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड है? 25% में से ही शहरी क्षेत्र के बच्चे आते हैं। समझ आई बात? मैंने आज आप लोगों को बता दिया कब फॉर्म आ सकता है। अब फॉर्म आएगा तो रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब होगा। जब फॉर्म आएगा तो बच्चों एग्जाम जो होगा वो आपका फरवरी में होगा। तो इसलिए आपके पास अभी इनफ टाइम है, पर्याप्त समय है कि आप उसकी तैयारी कर लो और अच्छे से एग्जाम दो। समझ आई बात? और आपका जो रिजल्ट होगा वो अप्रैल लास्ट में आएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सारी चीजें? चलो, तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।